Hello बच्चों, let's see the question. Far and near points of young person normal eye respectively are, here we have given four options: A infinity and 0, B infinity and 25 centimeter, C 0 and 25 centimeter, and D 150 centimeter and 25 centimeter. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be far point and near point of a given human eye. तो जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट होता है, बेसिकली ये वो पॉइंट होते हैं या डिस्टेंस होती है जहाँ पे रखी जो इमेज होती है वो जो ह्यूमन आई है वो क्लियरली फॉर्म कर लेती है ऑन दी रेटिना. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फार एंड नियर पॉइंट्स ऑफ यंग पर्सन नॉर्मल आई रिस्पेक्टिवली आर, यानी जो यंग पर्सन होते हैं जिनकी आईज में यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, यानी नॉर्मल आईज होती हैं, उनके लिए फार पॉइंट और नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है. सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें फार पॉइंट की, तो फार पॉइंट हमारे पास वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जहां पे रखी जो ऑब्जेक्ट होती है वो ह्यूमन आई क्लियरली फॉर्म कर देता है उसकी इमेज ऑन दी रेटिना. सो वी कैन राइट हियर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अ ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी, यानी यहां पे ह्यूमन आई कैन क्लियरली एबल टू सी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके लिए मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ये इन्फिनिटी यहाँ पे कंसिडर की जाती है. इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा है, और जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं उस केस में हमारे पास जो भी लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल कंसिडर की जाती है. इस तरीके से तो जब भी लाइट रेज पैरेलल होती हैं तो जब वो यहाँ पे ह्यूमन आई पे इंसिडेंट करती हैं और बेसिकली यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट करती हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस इन सबको यहाँ पे फोकस कर देता है ऑन दी रेटिना. तो यहाँ पे जो भी हमारे पास जो डिस्टेंस होगी, चाहे हमने वो कितनी भी डिस्टेंस पे रखा होगा, जो अगर यहाँ पे हेल्दी नॉर्मल आई है तो वो सारी की सारी लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है ऑन दी रेटिना, और जो हमारे पास इमेज बनती है वो रेटिना पे जाके यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई देती. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल आई होती है उसके लिए जो फार पॉइंट की वैल्यू होती है इट इज इन्फिनिटी. नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें नियर पॉइंट की, तो जैसे हमने फार पॉइंट को अंडरस्टैंड किया विद द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें नियर पॉइंट की, तो नियर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पे रखी जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो इमेज होती है ह्यूमन आई वो क्लियरली फॉर्म कर देता है ऑन दी रेटिना. यानी जो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज होती है इट इज क्लियरली विजिबल बाय ह्यूमन आई. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, तो अगर हम यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस पे रख के जो इमेज की पोजीशन है उसको अगर ऑब्जर्व करें ऑन द रेटिना, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे रखे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली विजिबल होगा बाय द ह्यूमन आई. अगर हम इससे कम की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो ह्यूमन आई होता है वो इमेज को क्लियरली रेटिना पे फॉर्म नहीं कर पाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हो तो जो भी लाइट रेज इससे पास होंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगे बाय दी आई लेंस, और यहाँ पे कन्वर्ज होके ये रेटिना पे जाके इमेज का फॉर्मेशन कर देती है. लेकिन अगर हम इससे कम यहाँ पे डिस्टेंस कर देंगे तो जो इमेज है वो हमें यहाँ पे ब्लर दिखाई देती है, यानी जो क्लियरली इमेज बनती है ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगी. तो जो हमारे पास यहाँ पे नियर पॉइंट होता है या मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को या जहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को ह्यूमन आई क्लियरली देख सकता है, वो होती है 25 सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट हियर for healthy normal eye near point will be 25 centimeter. So from the given question we can say here far and near point of young person normal eye respectively are infinity and 25 centimeter. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.